दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है सतकबीर की दया पर। इस वक्त मैं पश्चिमी राजस्थान में हूँ, जिला नागौर, जो कि ग्राम पंचायत पांचोड़ी के तहत आता है। और इतनी तेज धूप में मानव सेवा संस्थान द्वारा कोई पुण्य आत्माएं जो कि परोपकारी काम निस्वार्थ भाव से पर्यावरण प्रेमी हैं, जो आज इस स्कूल में पधारे हैं ग्राम पंचायत पांचोड़ी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गांव से गणमान्य नागरिक भी पहुंचे हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले दुर्ग सिंह जी चौहान है। वैसे तो आपने देखा होगा लगभग 18-19 साल से राजनीति में हैं। तो दुर्ग सिंह जी चौहान आज इस विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे हैं और वन्य जीवों के लिए, पशु पक्षियों के पानी की व्यवस्था करने के लिए, परिंदे लगाने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पर रखा हुए हैं और हम साहब से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, इतनी तेज धूप में आपका यहाँ आना हुआ है दोहरा धरती में, तो आपको ऐसी प्रेरणा कैसे लगी, जबकि आज के समय में देखें तो लोग ऐसियों में सो रहे हैं? देखिए, हमारे दुनिया के महान विद्वान, संत, महापुरुष समय समय पर इंसान को जगाने का काम करते आए हैं। हमारे दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने पिछले लंबे समय से इंसान को जगाने के लिए संकेत दे रहे हैं कि इंसान पर्यावरण बिगड़ने की वजह से खतरे में है। लेकिन आम आदमी में जागृति नहीं आने के कारण ये खतरा बीमारियों के रूप में बढ़ रहा है, अन्य और गतिविधियों में बढ़ रहा है। ग्लेशियर गल के समुद्र का लेवल बढ़ा रहे हैं और फैक्ट्रियों का बहुत ज्यादा बोलबाला बढ़ रहा है। इवन ग्रामीणों तक भी फैक्ट्रियां जा चुकी है। 24 घंटे फैक्ट्रियों का संचालन होता है तो उसमें से बहुत हानिकारक धुआं निकलता है। इससे ज्यादा बात क्या कहूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने ओजोन परत को डैमेज का भी संकेत दे दिया है इंसान को। सूर्य की किरण, अगर ओजोन परत हमारी बिल्कुल डैमेज हो गई तो जीव धरती पर जिंदा नहीं रह पाएगा, धरती खुद खतरे में है। अब हमारे पास में एक ही चारा बचता है कि हम इस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि आज की जनरेशन को डिमांड इतनी है खाद्य सामग्री में, पहनने में, रहने में, यातायात में, साधनों का भयंकर चाहत आज की जनरेशन को है कि युवा भी होगा तो बाइक से कम स्थान पे भी उस बाइक से उसका प्रयोग करता है। तो इतना ज्यादा व्हीकल हो गए, उनका धुआं भी इतना इफेक्ट कर रहा है पर्यावरण को। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और जब मैं सरकारी नौकरी करता तभी मैं पर्यावरण को अपने आप को समर्पित करके इस विषय में समाज में जाता हूं। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में 20 वर्षों से इस क्षेत्र में हूं और खींवसर क्षेत्र का मरुस्थलीय इलाका है। यहाँ पौधों की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए है नहीं। जागृति के विषय में बहुत से लोग, राजनेता इसमें रुचि लेते नहीं है। तो मैं मेरा एक धर्म मानता हूँ, ड्यूटी मानता हूँ और मैं मेरे क्षेत्र में, नागौर जिले में, जयपुर, अजमेर, सब जगह इस विषय में काम करता हूँ। आज मैं ये खींवसर तहसील का सबसे मरुस्थलीय बड़ा गांव है पांचोड़ी साठी का। पिछले 10 मई को मेरा जन्मदिन था। मैंने पूरा जन्मदिन का पूरा प्रोग्राम समर्पित कर दिया पर्यावरण को और मेरे जितनी टीम है सभी वर्गों को, लोगों को जोड़ के एक बड़ा आयोजन 10 मई को मैंने पांचला सीधा में एक सैनिक नगर गांव है वहां किया। वहां इस देश के बड़े पद्मश्री भी उसमें शिरकत की। वहां के आसन के जसनाथ जी महाराज के, सूरजनाथ जी महाराज ने भी उसमें शिरकत की। सरकार के मंत्री भी आए और सब एक अच्छी पहल उन्होंने स्वीकार करी, सब लोगों ने पहल स्वीकार करी। तब से निरंतर हम आज पर्यावरण जागृति यात्रा के नाम से तीसरा दिन है। हम रोज 4 स्कूलों में जाते हैं, गांव वालों को उसमें शामिल करते हैं, छात्रों को और गांव दोनों को हम संकल्पित कराते हैं। इस बेजुबान पक्षियों के लिए इस गर्मी में अगर पानी की व्यवस्था हो सकती है तो हमारे हाथ से हो सकती है। परिंदा लगा के घर के सामने नियमित रोज पानी डालें ताकि पक्षी हमारे इस गर्मी में मरे नहीं, जिंदा रह सके। इसी के तहत बरसात के अंदर पेड़ लगाने के बच्चों को और गांव वासियों को हम संकल्पित करा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे ताकि बिगड़ते हुए पर्यावरण को रोक सके और प्रदूषण पे अंकुश लगे। तो केवल एक पेड़ लगा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़। हमारी जिंदगी और धरती को सुरक्षित करेगा तो पेड़ करेगा। पेड़ के साथ और भी बहुत से फैक्टर हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, लोगों से हम आह्वान कर रहे हैं। हमारे साथ में शिक्षक भी हैं, इनसे हम आपको बातचीत करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? जी कैलाश नाम। सर कैलाश जी, आज आपका विद्यालय का बहुत अच्छा दिन है, जो कि आपके बच्चों को यहाँ पर हाथों में परिंदे दिए गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें पानी कौन डालेगा हर रोज? पानी तो जी हम ही डालेंगे और बच्चों से डलवाएंगे और हमारा ये कर्म समझ के रोज काम करेंगे। क्या कहना चाहता हूँ, एक मानव समाज सेवा संस्थान जयपुर की ओर से यहाँ आपके विद्यालय के प्रांगण में आए हैं और एक पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं।
ये जी बहुत शानदार पहल है। इससे हमारा पर्यावरण बहुत मतलब जो दूषित हो रहा है ना वो शुद्ध होएगा, और मतलब जो गर्मी की तपन हो रही है उसमें भी इसमें सहायक मिलेगी, और पक्षी बेजुबान पक्षी है वो भी तीसे नहीं मरेंगे। धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? थोड़ा नजदीक आ जाइए। हमारा नाम खिम सिंह सोड। क्यों सिंह जी, आपके गांव में विद्यालय के प्रांगण में दुर्ग सिंह जी चौहान का आना हुआ है और यहाँ पर परिंदे लगाए गए हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो गांव के? हमको बहुत बहुत खुशी है कि ये दुर्ग सिंह आके हमको शिक्षा दिए कि ये जान जो पक्षी है उसको जल हर रोज डाले और शब्द ले, ऐसा सुबह का पहला कि जल डाल के और उसके बाद में स्कूल जाओ, बच्चा को ये शब्द दिया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, विद्यालय के प्रांगण में मानव सेवा संस्थान जयपुर की ओर से दुर्ग सिंह जी चौहान बीजेपी के कार्यकर्ता जो इस विद्यालय के प्रांगण में आए और बच्चों को इस तरीके से शपथ दिलाकर यहाँ से गए और सभी को एक एक परिंदे दिए गए। आइए हम आपको दुर्ग सिंह चौहान के द्वारा संकल्प दिलाया गया वो हम आपको वीडियो दिखाते हैं। मैं भगवान को साक्ष्य मानकर गिरते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए मानव सेवा संस्थान द्वारा चलाए गए अभियान में शामिल होकर पर्यावरण को बचाने के लिए बेजुबान पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में संस्था द्वारा दिए गए परिंदे मेरे घर के सामने पेड़ के लगाऊंगा और रोज इसमें पानी डालूंगा और बेजुबान पक्षी पशु सबका ध्यान रखूंगा और गर्मियों में खाना खाने से पहले इसमें पानी डालूंगा और बरसात में पेड़ भी लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।